तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो सेंटर ऑफ मास की हमारी चल रही है सीरीज और आज का लेक्चर नंबर है चौथा। ओके, आज हम लोग जानने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ होलोस्फीयर कैसे निकाला जाता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर कैसे निकाला जाता है, एक ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है, कोन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। इस तरह की बहुत सारी बातें बढ़िया बढ़िया मैं आपके साथ करूंगा। प्रूफ भी दूंगा मैं बाकायदा आपको कि कैसे ऐसे प्रूफ किया जाता है, कैसे निकाला जाता है उसे, और फिर बाद में एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको ऐसी बता दूंगा जिससे आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रह जाएंगे, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं भाई साहब, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, कुछ भी पढ़ा के यहां से चला जाऊं, आपको उसका तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से सवाल सॉल्व नहीं करते हो। ठीक है। और खुद से सवाल सॉल्व करने सर मैं कहां से करूं, सर मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो डीपीपी नहीं है, मेरे पास तो वर्कशीट नहीं है, सर मैं कहां से करूं। भाई साहब उसका सारा का सारा प्रबंध करे बैठा हूं मैं, फालतू नाटक करने की जरूरत नहीं है। फटाफट से प्ले स्टोर खोलो और प्ले स्टोर पर जाकर के टाइप करो फन विद फिजिक्स, तो आपको अपनी खुद की ऐप फन विद फिजिक्स वहां पर मिल जाएगी। उसे डाउनलोड करो, वहां पर सारी की सारी डीपीपीज और वर्कशीट अवेलेबल है। वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं, सारे चैप्टर्स के अवेलेबल नहीं है बट धीरे धीरे मैं सारे डाल रहा हूं, तो बहुत ही जल्दी से हम लोग सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स भी वहां पर डाल देंगे ताकि आपको लेक्चर में फिर ऐसे दिक्कत भी नहीं आए। बाकी सुनो, खुद के नोट्स जरूर बनाने, बढ़िया वाले नोट्स बनाने, अच्छा पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, परंतु वीडियो को रोक रोक करके जगह जगह पे देखना है और बढ़िया नोट्स बनाने। देखो नहीं तो मजा नहीं आएगा, फिर सिलेक्शन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं पहले, है ना। तो खुद से अपने को पढ़ना है, खुद से एकदम बढ़िया सी मेहनत करनी है और फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। अब मेरी बात सुनो, आ जाओ। तो शुरू करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर, है ना। फालतू टाइम पास नहीं करते, जल्दी जल्दी करता हूं। अच्छा एक बात और, अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा डिले हो गया हूं लेक्चर डालने में, आपका जो कोचिंग्स में जो सिलेबस है वो थोड़ा सा आगे चला गया होगा मेरे हिसाब से, बट ऐसे टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी उसे कवर कर दूंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके चलो आ जाओ। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर, देखो सुनो, आ जाओ फटाफट फटाफट शुरू करते हैं, मजा आएगा। देखो होलो हेमिस्फीयर, देख कुछ कुछ ऐसा होता है, देखो होलो हेमिस्फीयर दिखने में ना, ये देखो है ना, ये रहा। तो ये मैंने एक होलो हेमिस्फीयर बनाने की कोशिश की है, ठीक है जी। चलो आ जाओ, मेरी बात सुनो। देखो अगर मैं आपको ये कह दूं कि इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है वो r है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो r है, और इसका जो मास है वो कितना है, m है, ठीक है जी। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो r है, और इसका जो मास है वो है m। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का, है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इसका जो सेंटर है, अगर इसे हम इसे ओरिजिन मान दें, है ना, अगर इसे ओरिजिन मान दिया जाए तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां लाई करेगा, ये आपको सवाल पूछा गया। और सवाल बहुत गजब का, मैं कराता हूं आज, सब कुछ मैं कराऊंगा, तुमसे कुछ नहीं कराना, आज मैं कराऊंगा, तुम तो बस बैठ करके सत्यनारायण जी की कथा सुनो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम होता है, ठीक है। और फिर बाद में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है जी, पक्का। बट देखो कंडीशन ये है कि इससे पहले वाला जो लेक्चर था ना, आप वो देख करके आ रखे हो। अगर आप वो देख करके आ रखे हो, उसके शुरू के 15 से 20 मिनट का लेक्चर अगर आप देख करके आ रखे हो, 25 मिनट का, तब आपको यहां पर कुछ भी समझ आएगा, और नहीं तो वैसे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। बात समझ आ गई? अरे पक्का, सोच ले। अब मेरी बात सुनो, देखो यहां सुनो। तो बेटा अगर ये एक्स एक्सिस होती, अगर ये क्या होती, एक्स एक्सिस होती, है ना, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर है प्लस एक्सिस, इधर है माइनस एक्सिस। बोलो बात समझ आ गई? तो बेटा जितना हेमिस्फीयर प्लस एक्सिस में है उतना ही माइनस एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में तो सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बोल बात समझ आ गई? पक्का, ये सब मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं, है ना। और हेमिस्फीयर ऐसा होता है, ऐसा और ऐसा, तो जितना वो प्लस जेड में आगे है उतना ही वो माइनस जेड में पीछे है, तो जेड में भी वो सेंटर ऑफ मास का कोई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। परंतु आप सोचो, जितना हेमिस्फीयर ऊपर है उतना हेमिस्फीयर नीचे नहीं है, तो ऊपर मास है ज्यादा और नीचे मास नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं ऊपर लाई करेगा, है ना। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो भारी मास की तरफ शिफ्टेड होता है। कहां शिफ्टेड होता है? भारी मास की तरफ शिफ्टेड होता है ना। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसे ऊपर की तरफ हमें मिलेगा, इतनी बात हमें समझ आनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास का हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट निकालना है। कौन से वाला निकालना है? वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। बोल बात समझ आई? अरे पक्का, सोच लो। तो हमें क्या करना है? हमें सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। बोलो आया? पक्का, सोच ले। तो देख बेटा क्या करा जाता है, क्या अप्रोच क्या है, अप्रोच मैं आपको बताता हूं, सुनो। अप्रोच ये है कि आपको क्या करना है, आपको एक रिंग माननी है। आपको क्या करनी है? एक रिंग माननी है। सर कैसे रिंग माननी है? मैं बताता हूं, देख ऐसे रिंग माननी है। देखो आप हॉरिजॉन्टल से कहीं भी थीटा ऊपर चले जाओ और थीटा ऊपर जाकर के एक डी थीटा मोटी रिंग मान लो। क्या करो आप हॉरिजॉन्टल से थीटा ऊपर चले जाओ और वहां जाकर के
एक डी थीटा मोटी एक रिंग मान लो। सर डी थीटा मोटी रिंग दिख तो नहीं रही, अभी दिखाता हूं, सुनो अभी दिखेगी रिंग तुम्हारे को। देखो ये रही वो रिंग, है ना, देखो ये रही, दिख गई क्या? अरे अब तो दिख गई होगी, है ना, ये वो रिंग है ना। और इसकी जो मोटाई है, मोटाई अभी बात करते हैं उस बारे में, देखो है ना, ये रही वो रिंग। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुम्हें वो रिंग दिख गई होगी, है ना। बहुत बढ़िया साहब, बात समझ आ गई क्या? अच्छा है तो ये भी आ रही है, तो ये भी आ रही। अच्छा आपने छोटी क्लासों में ये बात पढ़ी होगी, मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी। अगर मैं कहूं कि मान लो कि ये डी थीटा है और ये आर है, तो ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ हमें पता है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो जो आर्क आ गई, आर्क वो कितनी आ गई, थीटा इंटू रेडियस। पर थीटा क्या है यहाँ पर, डी थीटा है ना, मैं इस वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूं, है ना। तो ये कितना आ गया, आर्क कितना आ गया, आर डी थीटा। तो ये मोटाई हमें पता चल गई यहां से यहां तक की, है ना, ये वाली मोटाई हमें पता चल गई, ये कितनी है, आर डी थीटा है। दोबारा नहीं बताऊंगा भाई, सब ध्यान रख लेना, कितनी मोटाई है, आर डी थीटा। आगे सवालों में डायरेक्ट मारूंगा ये क्या आर डी थीटा होती है, समझ जाइए तो समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा, है ना जी। अच्छा जी साहब, बात समझ आई। अच्छा इसको मैं मिटा भी रहा हूं, मेरे को लग रहा है आपको ये बात समझ आ गई होगी, तो इसको यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर नहीं समझ आई हो, दोबारा लिखना चाहते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना एक। बोलो बात समझ आ गई, ले लिया तुमने स्क्रीनशॉट, है ना। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है जी। तो हमने इसको यहां से मिटा दिया, और देखो और बढ़िया बढ़िया बातें करता हूं मैं आपके साथ, है ना, अच्छा लगेगा। देखो आ जाओ जी। तो मैंने कहा जी सही है साहब, ये जो मोटाई हो गई आर डी थीटा। अच्छा ये जो रिंग हमने बनाई है ना, ये जो रिंग हमने यहां पर ऐसे ये जो रिंग बनाई है हमने, है ना, इस रिंग में आप मुझे बताओ क्या ये जो हेमिस्फीयर है, क्या इसका कंप्लीट एरिया आ जाएगा इसके अंदर? कंप्लीट एरिया तो नहीं आएगा, छोटा सा एरिया आएगा। तो उस छोटे से एरिया को मैंने बोल दिया डीए, और इसमें जो मास आएगा वो भी छोटा सा ही आएगा, तो उस मास को मैंने बोल दिया डीएम। ये सब बातें मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, है ना, खोल खोल के बताई थी ढंग से कि बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो देख करके आना, उसको नहीं देख करके आए हो तो नीचे लिंक पड़ा हुआ है उसका, ओके। चलो आ जाओ, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा जी सही है, बात समझ आ गई। अच्छा जो होलो हेमिस्फीयर होता है, उसमें जो सारा का सारा जो मास होता है वो उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जब एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो क्या माना जाता है बताओ? लैम्डा माना जाता है, सिग्मा माना जाता है, रो मान जाती है, सिग्मा माना जाता है। सिग्मा, सर सिग्मा, हाँ अरे सरफेस मास डेंसिटी याद करो, बताया था, मास पेरेंट सरफेस होता है, समझ गए क्या? अरे पक्का, है ना। अब आ जाओ मेरी बात सुनो। तो हमने क्या मान दिया, इसके लिए सिग्मा इग्मा मानेंगे। अच्छा अभी आप ये जो रिंग है ना, इस रिंग को आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे, है ना, आप मेरी तरह देख रहे हो। तो देखो यहां देखो, अगर ये आर है, अगर ये आर है तो इतना इतना ये आर का कॉस थीटा, मतलब कि इस रिंग की जो रेडियस है, इस रिंग की जो रेडियस है वो कितनी है, रिंग की रेडियस है आर कॉस थीटा। रिंग की रेडियस कितनी है, आर कॉस थीटा। और अभी आप इस रिंग को मेरी तरह ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो आप, है ना, बिल्कुल ऐसे देख रहे हो आप। मैं चाहता हूं आप इस रिंग को यहां से देखो, आप इस रिंग को यहां से देखो, ऐसे देखो। तो जब आप इस रिंग को ऐसे देखोगे ना, तो देखो आपको ये रिंग कैसी नजर आएगी, मैं दिखाता हूं, सुनो। टॉप व्यू, है ना, इस रिंग का अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाना चाहूं तो इस रिंग का टॉप व्यू कहीं ना कहीं यहां बैठेगा। देखो मैं दिखाता हूं, यहां आ जाओ, है ना, इस रिंग का मैं दिखाता हूं आपको अब एक टॉप व्यू। ये देखिए जी, है ना, ये है इस रिंग का टॉप व्यू। बोलो जी बात समझ आ गई। और जो रेडियस थी अब ये भी बताई गई कि इस रिंग की रेडियस कितनी है, रिंग की रेडियस है आर कॉस थीटा। बोलो बात समझ आ गई। और मोटाई भी अभी भी बताई गई थी, बोलो मोटाई थी आर कॉस थीटा, नहीं मोटाई कितनी थी, मोटाई थी आर डी थीटा, है ना, मोटाई कितनी थी, आर डी थीटा। बोलो बात समझ आ गई, है ना। और ये है वो मास, है ना, डीएम मास, जहां पर वो भरा हुआ है, छोटा सा जो मास है ना। और जो छोटा सा एरिया है वो कितना है, एरिया है डीए। बोलो कहानी समझ आ रही, अरे पक्का, है ना। यहां देखो जो एरिया जो है वो है डीए और जो मास है वो है डीएम। कहानी समझ आई है कि नहीं आई? अरे पक्का। अब ध्यान से सुनो बेटा, जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा होता है डीएम बाय डीए, ओके, डीएम बाय डीए। तो डीएम क्या आ गया, डीएम आ गया सिग्मा डीए, डीएम क्या आ गया, सिग्मा डीए। और ये डीए क्या है, डीए है ये शेडेड वाला एरिया, है ना, ये रिंग का ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये है डीए। अब सर ये एरिया सर कैसे निकालू, सर ये तो गड़बड़ हो गई सर, ये मोटी एक पट्टी है जो कि गोल घूमी हुई है, कैसे निकालूं? मेरी बात सुन, इसको ना यहां से काट दे, तू क्या कर, इसको यहां से काट दे, है ना, यहां से इसको ऐसे काट दे।
और काट के इसको खोल दे, तो जब काट के खोलेगा तो लंबाई कितनी निकलेगी? 2 पाई इंटू रेडियस, 2 पाई आर होती है ना, और आर कितनी है? आर कॉस थीटा। तो लंबाई कितनी निकली? जैसे हमने इसको काटा और काट के खोला, सीधा किया, तो लंबाई कितनी निकली? 2 पाई आर कॉस थीटा। और मोटाई कितनी निकली? मोटाई है आर डी थीटा। मोटाई कितनी है? आर डी थीटा। तो एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। बोलो बात समझ आई? 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। बहुत बढ़िया साहब। तो देखो डीएम आ गया, कितना आ गया? सिग्मा इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 पाई आर कॉस थीटा है ना, 2 पाई आर कॉस थीटा और इंटू आर डी थीटा, है ना। ये आ गया आपके पास डीएम। बोलो कहानी समझ आ गई? अरे पक्का सोच ले तो बस, अब तो सवाल बन गया। बनाओ सवाल, चलो देखो क्या बनाए। y कोऑर्डिनेट याद करो, y COM कितना होता था याद करो, ये होता था इंटीग्रेशन y dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। और इंटीग्रेशन dm का क्या मतलब है? टोटल मास। जो कि हमें दिया हुआ है वो तो m ही है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो, तो y क्या है? y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। याद करो, कहानी सुनाई थी तुम्हारे को, तब बताया था क्या कि y इज द y कोऑर्डिनेट, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। बताओ क्या मैंने आपको ये बात बताई थी उस दिन लेक्चर में? और बोला भी था बेटा बिना इसके सवाल नहीं बनेंगे। y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। अब सोचो dm कहां है ना? dm तो ये है, dm तो ये है, ये dm मास है ना। बात समझ आ रही है? ये dm मास है। अब इस dm मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां है? वो तो यही है, वो तो यही है। बोलो बोलो बोलो, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना? मैं दिखाता हूं, रुक जा, 1 मिनट रुक जा, है ना। ये देखो, है ना, ये बात, ये डीएम मास है। तो डीएम मास का सेंटर ऑफ मास कहां है? यहां है। तो इस सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या है वो आप देखो। तो अगर ये ओरिजिन है तो दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, है ना, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। सोचो ये अगर आर है तो ये क्या है? ये है आर का साइन थीटा। ये क्या है? आर का साइन थीटा, है ना। इतना इतना ये है आर का साइन थीटा। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? ये तो है डीएम मास, ये तो है डीएम मास, है ना। और डीएम मास का सेंटर ऑफ मास कहां है? ये रहा। और उसका वाई कोऑर्डिनेट ये रहा, आर साइन थीटा। तो वाई इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। आ जाओ जी, लो सॉल्व करते हैं अब इसको। देखो तो y COM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, y की जगह पे आर साइन थीटा, साथ में डीएम के जगह पे सिग्मा इंटू 2 पाई आर, और साथ में कॉस थीटा, और साथ में आर डी थीटा, और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम, मतलब कि टोटल मास तो एम ही, टोटल मास तो एम ही है ना। आ जाओ, तो जो y COM आ गया, देखो कितना आ गया, देखो 2 पाई बाहर है ना, सिग्मा बाहर, और साथ में आर की क्यूब बाहर, साथ में क्या बाहर? आर की क्यूब बाहर, है ना। अच्छा 2 पाई को बाहर मत लो आप, है ना, बाहर किसको लो? आप पाई को बाहर लो, उससे कुछ चीज बनेगी, मैं सिखाऊंगा भाई आपको, रुक जाओ, डोंट वरी, है ना। तो देखो पाई बाहर और सिग्मा बाहर और आर की पावर 3 बाहर, और अंदर बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साथ में डी थीटा और डिवाइडेड बाय एम, है ना, डिवाइडेड बाय एम। बेटा ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ये क्या बन जाएगा बताओ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा? बोलो नॉन मेडिकल वालों, तुम्हें तो पता ही होगा ना। अरे पता है कि नहीं पता? और मेडिकल वालों को मैं बता देता हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो हो जाता है साइन 2 थीटा डी थीटा, तो है ही पहले से, है ना। तो आज के बाद मेडिकल वाले तो याद रख लेंगे क्या कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। और नॉन मेडिकल वालों को तो पता ही है, और जिसको नहीं पता उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नॉन मेडिकल वालों तुम्हें पता होना चाहिए ये बात, है ना। अब यहां सुनो, अब ध्यान से देख बेटा, तो इंटीग्रेशन किसका है? थीटा का, जिसके साथ डी होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है ना। तो इंटीग्रेशन है थीटा का, तो लिमिट भी लगेगी थीटा की। अब थीटा की लिमिट देखो,
थीटा तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल से और एलिमेंट का एंगल है। सोच, ये रिंग यहां भी तो मानी जा सकती थी, तो अगर ये रिंग नीचे मानी जाती तो जो थीटा है वो घटता जाता जीरो हो जाता। अगर ये रिंग यही मान लें तो थीटा हो जाता जीरो। ज्यादा से ज्यादा ये रिंग यहां मानी जा सकती है, तो वैसा भी हो जाएगा ऊपर 90। तो कितना एंगल लग सकता है, 0 से लेकर और 90 तक। तो लिमिट क्या लग गई, लिमिट लग गई 0 से लेकर और π/2 तक की लिमिट लग जाएगी, है ना। तो जो YCM आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा सिग्मा पाई और r³ और बाय 3, है ना। ये तो है ही पहले से, अच्छा बाय 3 नहीं, m है भाई, ये बाय m, है ना, बाय m। ओके चलो, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, बोलो साइन है तो इंटीग्रेशन होगा तो पहले तो माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 होता है तो उससे हो जाएगा वो नीचे डिवाइड। इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता, सिखाया मैंने पहले भाई साहब, जाकर के बेसिक वाली वीडियोस हैं बेसिक मैथमेटिक्स की, देख लेना अगर गड़बड़ लगे तो, ठीक है, बाकी आना चाहिए तुम्हें ये, है ना। चलो, तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस 2 थीटा और बाय 2, बोलो आया, पक्का। चलो आ जाओ, अब लिमिट लगाते हैं इसको, कहां से कहां तक, 0 से और π/2 तक की लिमिट लगा देते हैं। तो जो YCOM आ जाएगा वो जाएगा सिग्मा, चलो सिग्मा की वैल्यू पुट करो, सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया, तो मास तो मास था ही, है ना, पर यूनिट। अब देखो एक मास पहले से यहां पर है, एरिया, सोचो कंप्लीट स्फीयर होता तो सरफेस एरिया कितना होता, 4πr², आधा है कितना हो जाएगा 2πr², तो रख दो, है ना, 2πr², देखो 2π और साथ में r², है ना। बोलो बात समझ आ गई, पक्का। एक 2 और भी है तो एक 2 को और बाहर निकाल दो, और माइनस का निशान है तो आप क्या कर दो, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दो। तो जब लोअर लिमिट हो जाएगी तो ये आ जाएगा cos 0 और ये हो जाएगा cos π/2, बोलो बात समझ आ गई, अरे पक्का। cos π/2 और साथ में एक 2 भी है ना, साथ में क्या एक 2 भी है, तो 2 को भी लिखो भाई, है ना। देखो cos 2 और थीटा की जगह पे π/2, है ना, तो 2 ने 2 को मार दिया। अब सोच cos 0 तो हो जाएगा 1, और cos 180 वो कितना होता है बताओ, मैंने सिखा रखा है पहले, है ना। cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1, ओके। तो ये देख, m ने m को मार दिया, एक पाई ने एक पाई को मार दिया, r³ ने भी इसको थोड़ा सा मार दिया। तो देखो बच क्या रहा है वो देखो आप, पहले ये बचा, ऊपर तो बचा एक r, ठीक है, और नीचे अभी बचा हुआ है 4, ओके। और ये देखो ये है 1 -1, तो ये हो गया +1, ओके। तो ये आ गया कितना, r/2, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, r/2। तो अगर आपसे सेंटर ऑफ मास की अगर पोजीशन पूछ ले कि कंप्लीट पोजीशन बताओ, तो सेंटर ऑफ मास के जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो ये आ गए, क्या आ गए, x में 0, y में r/2 और z में भी 0, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट है, दीज आर द फाइनल आंसर्स, बोलो आया, अरे पक्का, सोच ले, बढ़िया बात है, तेरे को समझ आनी चाहिए, है ना। चलो देखो मैं तो यहां आ जाता हूं, साइड में आ जाता हूं, बिल्कुल एकदम साइड में, है ना। तुम तो बढ़िया सा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। करो करो करो, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, कर दिया, अरे पक्का, आगे बढ़ जाऊं, चलो ठीक है जी, है ना, हो गया ना, पक्का पक्का करा है तुमने, स्क्रीनशॉट लिए ना। आज मेरा काम है, तुम तो बस बैठ के सत्यनारायण जी की कथा सुनो कि हाँ चल रहा है भाई, समझ आ रहा है ना। देखो जी आ जाओ, और बढ़िया बात करता हूं मैं आपके साथ, देखो अच्छा लगेगा आपको, है ना। चलो इसे मिटा दूं ना, पक्का, चल ठीक है, आ जाओ, देखो, है ना। अब अपन बात कर रहे सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। चलो जी, है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर की हम लोग बात कर रहे हैं ना। चलो जी देखो, बढ़िया बात करेंगे, अच्छा लगेगा आपको, है ना। देखो जी, ये देखो हमने एक हेमिस्फीयर बनाया छोटा, जिसकी जो रेडियस हम लोग बना रहे हैं, मैं कह देता हूं कि मान लो उसकी जो रेडियस है वो r है, ठीक है, जो रेडियस है वो कितनी है उसकी, r है, और ये एक मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है। कैसा हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर, ओके जी। तो बोला जी सही है सर, बात समझ आ गई आपकी, है ना, सॉलिड हेमिस्फीयर है, और हमें क्या निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास तो बेसिकली वो पोजीशन होती है जहां पर इसका सारा का सारा मास हम लोग बोलेंगे कि रखा हुआ है, और जो मास है इसका मास वो कितना है, वो है कैपिटल M, ठीक है, मास कितना है इसका, कैपिटल M है।
तो क्या करें सर, हेमिस्फीयर मतलब आधा कैसा कि जो जो अपनी बॉल नहीं होती, गोल जो गोल वाली जो बॉल होती है अपनी, उस बॉल को आप आधा काट दो तो अंदर से पूरी भरी हुई होती है ना, तो वो जो आधी जो बॉल है ना, आधी बॉल यही है, वो है ना, आधी बॉल है वो, जो सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है वो आधे हेमिस्फीयर का हमें निकालना है। तो अप्रोच क्या हो जाएगी, अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर एक हेमिस्फीयर जो होलो हो, है ना, होलो हेमिस्फीयर के ऊपर दूसरा टिका दें, तीसरा टिका दें, तो वो सॉलिड बन जाता है। बेसिकली क्या होगी कि जो आधी कटोरी है, एक कटोरी के ऊपर दूसरी कटोरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना, छोटी कटोरी, फिर एक और, 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 भाई साहब सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉलिड हेमिस्फीयर। तो अप्रोच यही है कि अपने को क्या करना है, अपने को इसके सेंटर से कहीं भी छोटे आर दूरी पर चला जाना है। कहां चला जाना है, छोटे आर दूरी पर चला जाना है, और हमने क्या बनाना है, वहां पर एक कटोरी बनानी है ना। ये देखो हमने बना दी एक कटोरी। ओके जी, बात समझ आ गई, ये कटोरी बनाई हमने ना। देखो कैसे, मैं समझाता हूं आपको। ये कुछ ऐसी कटोरी है, ये देखो, है ना, थोड़ा सा और अच्छे से मैं इसको दिखाने का प्रयास करता हूं, आपको अच्छा लगेगा। यहां देखो, तो ये जो कटोरी है ना, देखो इस कटोरी की जो मोटाई है, ये मोटाई हम लोग कुछ भी ऐसे dr मान लेंगे, ठीक है। ये देखो, ये है वो कटोरी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये है हमारी कटोरी। ओके, देख, है ना, आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, डायग्राम सही से दिख रहा है ना, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, है ना, सही लगना चाहिए, देखो अच्छा लगना चाहिए। ये देखो, तो ये हमने कटोरी बनाई, क्या बनाई देख, मैं बताता हूं तेरे को, सुन कैसे कैसे है ये हिसाब किताब, देख मैं समझाता हूं। देख बेटा, ये जो कटोरी है ना, ये यहां से यहां तक की जो रेडियस है इसकी, कटोरी की जो रेडियस है छोटी वाले की, वो है छोटा आर, ठीक है। और इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई जो आप देख रहे हो, ये मोटाई है dr, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस कटोरी में क्या पूरे हेमिस्फीयर का मास आ जाएगा या थोड़ा सा ही मास आएगा, थोड़ा सा ही मास आएगा। तो उस थोड़े से मास को मैं बोल दे रहा हूं कि वो dm है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो है dv। क्या वॉल्यूम है, dv। सर वॉल्यूम, सर अभी तक तो आप एरिया की बात कर रहे थे भाई साहब, भरा हुआ है वो, तो भरा हुआ है, तो बताओ इसके लिए क्या डिफाइन करना चाहिए अपने को, लैम्डा सिग्मा के रो डिफाइन करना चाहिए। बताओ क्या डिफाइन करना चाहिए, जब मास पूरी वॉल्यूम में भरा हुआ होता है तो हमें उस समय रो डिफाइन करना पड़ता है। बोलो बात समझ आ रही है ना। और याद करो, रो की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। क्या होता था रो, रो होता था dm बाय dv। बोलो आया कि नहीं आया। तो अगर यहां से हमें dm निकालना पड़ जाए तो dm क्या आ जाएगा, dm आ जाएगा रो dv। बोलो बात समझ आई, अरे पक्का। सर अभी dv कैसे निकालें, याद करो, पहले उस दिन सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था, देखो कि जो वॉल्यूम होती है हेमिस्फीयर की, जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 2/3 और पाई और साथ में r³। बोलो यही होती है क्या, अरे पक्का। तो अगर आप इस वॉल्यूम को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, देखो 2/3 तो एज इट इज रह गया, पाई एज इट इज रह गया क्योंकि कांस्टेंट थे, और 3r² का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, r की क्यूब का कितना आ गया, 3r²। तो 3 ने 3 को मार दिया, तो देखो dv की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, dv की वैल्यू आ जाएगी, बोलो कितनी आ जाएगी, 2πr², है ना, 2π और r², क्योंकि 3 तो मर चुका है और dr उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2πr² और साथ में dr, ठीक है। तो ये dv की वैल्यू आ गई। ओके, तो देखो dm की क्या वैल्यू लिखी जाएगी, dm इतना लिखा जाएगा, कितना, देखो रो और साथ में 2π और साथ में r² और साथ में dr, इतना लिखा जाएगा dm। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि तुम्हें इतनी बात समझ आ गई होगी, अरे पक्का, सोच लो, है ना। चलो आ जाओ फिर से, अब चलो y कोऑर्डिनेट की बात करें, समझ तो तुम्हें आ ही रहा होगा सारा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि तुम्हें आ रहा होगा भैया, है ना। देखो तो YCOM की बात करते हैं, देखो YCOM कितना आया, इंटीग्रेशन y dm और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, और इंटीग्रेशन dm तो क्या होता है, कंप्लीट मास होता है, वो तो m रखा जाएगा। अच्छा y क्या है, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। अब ढूंढो, देखो तो dm मास तो ये रहा,
डीएम मास तो ये रहा, और डीएम मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं यहां रहा होगा, है कि नहीं। देखो पूरी रेडियस अगर आर है तो देखो ये कितना आता है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, ये आता था r/2। याद करो, अभी 5 मिनट पहले पढ़ाया है भाई साहब। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई। तो बेटा आपको यहां पर y की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, आपको y की जगह पर पुट करना पड़ेगा r/2, क्योंकि y क्या है, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। तो ये जो डीएम मास है, डीएम मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां है, तो ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। बोल आया, अरे पक्का। चलो आ जाओ, देखो अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो ये आ जाएगा कितना, y/com इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y की जगह पर कितना, r/2, ठीक है जी, और डीएम के जगह पे रो और 2 पाई और साथ में r² और साथ में dr और डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना। मैं समझू, हमें बात समझ आ रही है, अरे पक्का है ना, कहानी इतनी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। देख ध्यान से देख बेटा, तो एक 2 ने तो एक 2 को मार दिया। अब देखो जो बाहर है कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, रो बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा और नीचे से m बाहर आ जाएगा, है ना। और अंदर बचेगा क्या बेटा, अंदर बच जाएगा r³ और साथ में dr बच जाएगा। और r की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर और कैपिटल R तक, है ना। तो कम से कम जो कटोरी है वो 0 रेडियस की हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कैपिटल R की हो सकती है, उसी में पूरा हेमिस्फीयर बन जाएगा, है ना। तो देखो जो y/com आ गया वो कितना आ गया, रो। अब रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो रखो मास और पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 2/3 और पाई और साथ में r³ है ना, और ये वाला r बड़ा वाला है ना, 2/3 और पाई और साथ में r³ है ना, ये बात हो गई। और कितना आया देखो, ऊपर एक पाई आ गया और ये आ गया r⁴/4 है ना। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुम्हें समझ आ रही होगी कहानी, है ना। अब ध्यान से देखो, तो बेटा पाई ने पाई को मार दिया, r³ ने भी इसको थोड़ा सा मार दिया, तो जो y/com आ गया वो कितना आ गया रे, वो आ गया 3r/8 है ना। अच्छा एक m नीचे भी था ना, तो एक m ने एक m को मार दिया, तो वो कितना आ गया, वो आ गया 3r/8। तो अब अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेट पूछ ले तो 0 और 3r/8 और साथ में 0, दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। बोलो कहानी समझ आई, अरे पक्का, सोच लो। चलो ठीक है, आ जाओ, बड़ी ढंग से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। चलो करा तुमने, अरे पक्का, सोच लो, आगे बढ़ जाऊं। चलो जी देखो, और बढ़िया बढ़िया बातें करता हूं मैं आपके साथ। देखो अभी तक मैंने आपको सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कराया, क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास कराया, और होलो स्फीयर का मैंने आपको सेंटर ऑफ मास कराया। अब हम लोग बात करेंगे और बढ़िया बढ़िया, है ना। क्या क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कौन की बात करूं, सॉलिड कौन की बात करूं। देखो बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आएगा तुमको, है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कौन, इसको मिटा दूं ना, देख सुन, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कौन, ठीक है जी। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कौन की बात करते हैं, देखो बहुत मजा आएगा तुमको, अच्छी चीज है, देखो बढ़िया चीज है, मजेदार एकदम। यहां सुनो, तो क्या करते हैं अपन पहले कौन बना लेते हैं, ठीक है। देखो मैं कौन बना लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं बढ़िया बढ़िया बातें कुछ, है ना, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें। ये देखो मैंने बोला कि एक हमने यहां पर एक कौन बना दिया, ठीक है जी। ऐसे और अच्छा बनाते हैं थोड़ा सा ना, अबे बेइज्जती करा दिया है, रुक जाओ। तो ये हमने बनाया एक कौन, ओके। और कौन भी कौन सा है, सॉलिड कौन है भाई साहब, है ना। कौन सा कौन है, सॉलिड कौन है। इसकी जो हाइट है वो हाइट में आपको दे देता हूं कि मान लो वो h है, कितनी है बेटा, h है। इसकी जो हाइट है ना, ये हाइट, ये h है, ठीक है जी। हाइट कितनी हो गई, h हो गई। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस को हम लोग बोल दे रहे हैं कि मान लो कैपिटल R है, ठीक है जी। अरे पक्का, रेडियस है कैपिटल R और जो हाइट है, हाइट वो है h, ठीक है जी। और ये सॉलिड कौन है, कौन सा कौन है, सॉलिड कौन है। तो सॉलिड कौन है तो इसके लिए क्या डिफाइन करनी चाहिए, इसके लिए रो डिफाइन करनी चाहिए, है ना, रो डिफाइन करनी चाहिए। बोलो बात समझ आ गई क्या, पक्का एकदम, अच्छा जी। और इसका जो मास है m, ठीक है ना। रो ना दे करके मैं क्या दे देता हूं, इसका मास दे देता हूं आपको, किसका जो मास है वो है कुछ भी ऐसे कैपिटल M। बात समझ आ रही है ना,
पक्का एकदम। तो बोला कि अगर हम इसी को क्या मान ले, ओरिजिन मान ले, तो बोला कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ। तो सेंटर मास हमें पता है वाई कोऑर्डिनेट ही आएगा, बाकी एक्स और जेड में तो वो सेम है, सिमेट्रिक है, तो वो 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अप्रोच क्या होती है मैं आपको बताता हूं बेटा। अप्रोच बिल्कुल पहले के जैसी, क्या कि वाई ऊपर जाएंगे और एक dy मोटी डिस्क मानेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हम यहां से क्या किया, वाई ऊपर गए और वाई ऊपर जाकर के हमने क्या किया, एक dy मोटी एक डिस्क मानी, ठीक है जी। y ऊपर जाकर के एक dy मोटी हमने क्या मानी, डिस्क मानी। रुको थोड़ा और अच्छे से मैं आपको बताता हूं, अच्छा लगेगा आपको। देखो y ऊपर जाकर के एक dy मोटी हमने एक डिस्क मान ली, है ना। देखो डिस्क जैसा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे थोड़ी सी ऐसे शेडिंग कर देते हैं ना, इस तरह से। तो ये हमने एक डिस्क मान ली, है ना। इस डिस्क की जो मोटाई है ना, इस डिस्क की जो मोटाई है वो है dy, ओके। ये जो मोटाई है, ये मोटाई है dy, और इसकी जो रेडियस है उसको कुछ भी x मान देते हैं ना। हमें पता नहीं है ये कितनी है, तो हम इसे क्या मान देते हैं, x मान देते हैं। बोल बात समझ आ गई? अरे पक्का सोच लो। अब सोचो ये x भी जो है ये वेरिएबल है। अगर डिस्क अगर आपने थोड़ी ऊपर मान ली तो होती तो x जो है वो और छोटा हो जाता, अगर नीचे मान लेते तो जो x है वो बहुत बड़ा हो जाता। बोलो कहानी समझ आ गई? अरे पक्का। चलो आ जाओ सुनो बेटा, तो हमें क्या करना है, इसका सेंटर मास निकालना है। अच्छा ये जो मास है, ये जो डिस्क है, इस डिस्क में जो मास रहा होगा वो बिल्कुल थोड़ा सा dm मास रहा होगा, इसकी जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल थोड़ी सी dv रही होगी। इतनी कहानी तो समझ आ गई? पक्का एकदम। चलो आ जाओ। तो बेटा अगर रो की मैं आपके साथ बात करना चाहूं तो रो तो ये होता है, क्या होता है, dm बाय dv होता है। तो जो dm आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रो dv। कितना आ जाएगा भाई साहब, रो dv आ जाएगा। dv क्या है, इस डिस्क की वॉल्यूम है। सर डिस्क की वॉल्यूम कैसे निकाले? बेटा सुनो, जिस कमरे में आप बैठ करके वीडियो देख रहे हो, अगर उस कमरे का जो फर्श का जो एरिया है, उस एरिया को अगर मैं उस कमरे की हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कमरे की वॉल्यूम आ जाएगी? बोला हाँ सर। तो जो डिस्क का एरिया है आप उसको डिस्क की मोटाई से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, मोटाई कितनी है dy, तो वॉल्यूम कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू dy। वो r यहां पर x है तो एरिया कितना हो गया, पाई एक्स स्क्वायर। मोटाई कितनी हो गई dy, तो वॉल्यूम कितनी आ गई, पाई एक्स स्क्वायर साथ में dy। बोल कहानी समझ आ गई? पक्का। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से देखो। तो जो dv की वैल्यू आई है ना बेटा, dv की जो वैल्यू आई है वो आई है पाई और साथ में एक्स स्क्वायर और साथ में dy। बोला हाँ सर, बात तो सही है। बोलो आया क्या? पक्का। चलो सुनो, देखो थोड़ी सी एक मैं हाइट की बात भी लगे याद कर ही लेता हूं, क्या कि यहां से लेकर जो यहां तक हाइट है वो तो है h, ठीक है। यहां से लेकर जो यहां तक हाइट है वो है y, तो जो बची हुई है वो कितनी है बेटा, वो है h माइनस y। कितनी है, h माइनस y। समझ गए हो ना तुम? पक्का। चलो जी, dm भी आ गया हमारे पास, है ना। और सुनो देखो ध्यान से देखो, तो dm लिख दो। dm क्या है, रो dv, तो रो और dv कितना है, पाई और साथ में एक्स स्क्वायर और साथ में dy। ये है अपना dm। बोलो ये है अपना dm। कहानी समझ आ गई? पक्का। अब सुनो फॉर्मूला क्या कहता है वो देखो। फॉर्मूला कहता है क्या, कि जो YCOM है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। तो dm का इंटीग्रेशन हो तो टोटल मास है, वो तो हमारे पास है। और y क्या है, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। अब देखो जो dm मास है, dm मास वो तो ये रहा, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, अरे y ही तो है। क्या है, y तो है। बच्चा बोलेगा सर y प्लस dy है, अरे dy तो कुछ भी नहीं, dy तो ना के बराबर है यार, है कि नहीं। तो कितना है y कोऑर्डिनेट, वो तो y है ना। अच्छा जी, तो जो YCOM आ गया वो कितना आ गया, देखो y की जगह तो y और dm की जगह पे पाई और रो और साथ में एक्स स्क्वायर और साथ में dy और नीचे इसका टोटल मास m, है ना। तो बेटा देख YCOM कितना आ गया, देखो रो बाहर, पाई बाहर और नीचे से m बाहर, है ना। और अंदर कितना बचा हुआ है, ये बचा हुआ है एक्स स्क्वायर और साथ में y dy। एक्स स्क्वायर और साथ में y dy। सर x को भी तो बाहर ले सकते थे, अब x को बाहर नहीं ले सकते भाई मेरे, x जो है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। समझ गया क्या? तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को, दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी, है ना। अब मेरी बात सुनो, वो रिलेशन निकालने का जो काम है ना वो हम लोग करेंगे किससे, सिमिलर ट्रायंगल से करेंगे। किससे करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल से। सोचो अगर मैं इसे a बोल दूं
इस पॉइंट को मैं B बोल दूं, इसको मैं C बोल दूं, इसको मैं D बोल दूं, इसको मैं E बोल दूं, तो आपको देखो लॉजिकली एक बात नजर आएगी क्या कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, ADE बेसिकली है ना, देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है ना बेटा। देखो इस तरह से ट्रायंगल सिमिलर ही तो होते हैं, ये और ये सारे ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो साइड का जो रेशो होता है वो बराबर होता है। इसका मतलब कि दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो और दोनों के बेस का रेशो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, है ना। चलो आ जाओ, तो ऊपर वाली का परपेंडिकुलर कितना है, वो है h माइनस वाई, ओके, और पूरी परपेंडिकुलर कितना है, वो है h। ऊपर वाली का बेस कितना है, x है, और नीचे वाली का बेस कितना है, r है। बोलो कहानी समझ आ गई, अरे पक्का, सोच लो। चलो आ जाओ, तो बेटा यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो आ जाएगा h माइनस वाई बाई एच और साथ में आएगा r। बोलो कहानी समझ आई, पक्का। चलो आ जाओ, तो x को अपन ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस और y बाय एच टाइम्स r लिख सकते हैं ना। चलो आ जाओ, तो जो YCOM की जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ जाएगी कितनी, रो और साथ में पाई और साथ में m और अंदर x स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। देखो 1 माइनस y बाय एच का होल स्क्वायर साथ में r स्क्वायर है ना, और साथ में क्या है, एक y और साथ में एक dy है ना। चलो तो जो YCOM है वो कितना आ जाएगा, देखो रो की वैल्यू, रो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कौन की वॉल्यूम कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है ना। चलो आ जाओ, तो देखो रो की जगह पे मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक मास तो पहले से है और वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 ऊपर आ जाएगा और पाई और आर स्क्वायर और एच नीचे रह जाएगा, एक पाई ऊपर भी है और एक आर स्क्वायर भी आ रहा है बाहर से, है ना। और ये कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस वाई बाय एच का होल स्क्वायर और साथ में y dy है ना। y का इंटीग्रेशन है, कम से कम ये जो डिस्क है ये यहां मानी जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा यहां मानी जा सकती है, तो लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर और कैपिटल H तक की। बोलो आया, अरे पक्का। अब ध्यान से देखो भाई साहब, सुनो पूरा फोकस यहीं आ जाओ। देख पाई ने पाई को मार दिया, आर स्क्वायर ने भी आर स्क्वायर को मार दिया, एम ने भी एम को मार दिया, तो जो YCOM आ गया ना बेटा वो इतना आ गया, कितना, 3/h आ गया, कितना आ गया, 3/h आ गया। क्या मैं समझू, आपको कहानी समझ आ रही, पक्का। और बेटा इस इंटीग्रेशन को कौन सॉल्व करेगा, इसे आप सॉल्व करोगे। सर हम कैसे करेंगे, अरे सुन 1 माइनस वाई बाय जो h है इसका जो होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर खोल सकते हो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। फिर उस y को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, तो अंदर 3 इंटीग्रेशन बनेंगे, छोटे छोटे से, मुश्किल नहीं, छोटे छोटे से 3 इंटीग्रेशन बनेंगे। उन 3 इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे और जो आपका जो करेक्टिव आंसर आएगा वो ये आएगा, क्या, h स्क्वायर बाय 12, कितना आएगा, h स्क्वायर बाय 12। सॉल्व करना आएगा, नहीं आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा यार। मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखा रखे हैं सारे के सारे, बेसिक वाली वीडियो देखना जा करके, मैथमेटिकल फिजिक्स वाली, मैथमेटिक्स वाली सारी इसमें सिखा रखा है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, भाई साहब सब कुछ सिखा रखा है उसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, तो एक h ने एक h को मार दिया, इसने भी इसको मार दिया, तो देखो YCOM कितना आ गया बेटा, देखो YCOM आ गया h/4। बोलो आया, अरे पक्का। मतलब अगर h हाइट का कौन है तो यहां से नीचे h/4 पर अपने को क्या मिल जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। समझ आई कहानी, या निकल गए प्राण तुम्हारे, भाई साहब तोते उड़ गए तुम्हारे, आया है ना पक्का एकदम। नीचे कमेंट करके बताना मेरे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता चलना चाहिए मेरे को। और भाई साहब डीपीपी जरूर सॉल्व करनी है, डीपीपी नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, पेपर में सवाल नहीं बनेंगे तुमसे। बोला आया कि नहीं आया, पक्का एकदम। अभी मैं क्या करूंगा ना, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको सारे के सारे समझ आ जाएंगे बिल्कुल एकदम, है ना। जो भी आज मैंने पढ़ाया सारा का सारा, आखिरी में उसको एक शॉर्ट ट्रिक बता करके सब याद करवा दूंगा। और ये सारे आपको याद होने ही चाहिए, आप समझना। जेईई और नीट में आपसे सवाल तभी बनेंगे जब ये सारे रिजल्ट आपको याद रहेंगे। याद रहेंगे तो सवाल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अभी आगे मैं आपको कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, कैविटी प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, भाई साहब बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, उसमें आपको ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए भाई साहब। याद नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा फिर, समझ गए ना, पक्का एकदम 100%। चलो आ जाओ, मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ भाई ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ जाऊं। अब अपन बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेट की। ओके, बहुत ज्यादा बढ़िया चीज होती है ये भी, अच्छा लगेगा तुमको। देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, ओके
बहुत बढ़िया चीज है, देखो अच्छा लगेगा तुमको। सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, अरे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुई गवा, है ना, दोबारा लिख देते हैं हम इसको। देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है जी। सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, देखो अच्छा लगेगा तुमको, बहुत बढ़िया चीज है, मजा आएगा तुमको, है ना। ध्यान से सुनो, चीज बहुत है खतरनाक है बिटवा, देखिए, सो देखिए और सुनते चलिए, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। दुनिया चले अगाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ी, सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। यहां देखो मेरे भैया और देखते रहो भैया, अभी आ जाएगा तुमको समझ में। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं बेटा कि आप मान लीजिए कि अपने पास ना, जैसे ये क्या है, ट्रायंगुलर प्लेट है, मतलब ऐसे प्लेट है ये, ठीक है जी। और प्लेट है, अबे रुक जा, बेइज्जती करा दिया है। ट्रायंगुलर प्लेट है हमारे पास यहाँ पर एक, ठीक है, किस तरह से, ऐसे एक ट्रायंगुलर प्लेट है हमारे पास, है ना। उसकी जो हाइट है, ध्यान से देखना भाई, उसकी जो हाइट है वो आपको दी गई है, कितनी दी गई है, देखो उसकी हाइट आपको दी गई है h, ठीक है। हाइट कितनी दी गई है, h दी गई है। कैसे, मैं बताता हूं। हाइट दी गई है इसकी h, और इसकी जो साइड है, एक साइड भी आपको दे दी गई है ना। मैं बताता हूं आपको, ये जो हाइट है ना, ये हाइट ये h है, और ये जो यहां से यहां तक की जो साइड है ये है a, ठीक है। और मास तो ऑब्वियसली पूरे एरिया में फैला हुआ है, तो अपने को किसकी बात करनी पड़ेगी, अपने को बात करनी पड़ेगी सिग्मा की। बोलो बात समझ आ रही है, पक्का। तो सिग्मा हो गया इसकी मास डेंसिटी, हालांकि उसका इस्तेमाल नहीं होना है, तो मैं तो आपको मास दे देता हूं। क्या दे देता हूं, मास दे देता हूं, है ना। इसका जो मास है वो है m, ठीक है ना, पक्का एकदम। तो अपने को इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा सही है, बात तो समझ आ रही है ना। तो अप्रोच बेटा इसकी अभी भी वही है ना, अप्रोच इसकी अभी भी वही है। क्या अप्रोच है कि आप यहां से कहीं भी y ऊपर चले जाओ, यहां से कहीं भी आप कहां चले जाओ, y ऊपर चले जाओ, और y ऊपर जाकर के आप एक पट्टी मान लो इस तरह से, ठीक है। ये हमने एक पट्टी मान ली, और पट्टी का जो मोटाई है वो मोटाई है dy, ठीक है। हम y ऊपर गए और y ऊपर जाकर के हमने एक dy मोटी एक पट्टी मान ली। इस पट्टी में जो मास है वो रहा होगा dm, और इस पट्टी का जो एरिया है वो रहा होगा dA। बोलो बात समझ आ गई। अच्छा जी, अच्छा सर ये वाली जो लेंथ है सर ये कितनी है, बेटा हमें पता नहीं है, तो इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। सही है क्या। अब अगेन मैं यहाँ पर वही सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाऊंगा, है ना, कि ये y है, जो पूरी हाइट है यहां से यहां तक वो कितनी थी, वो थी कैपिटल H, है ना। और ये कितनी है, ये है y, ये कितनी है, y है। तो ये जो बची हुई है ये कितनी है, ये है y माइनस h, ये कितनी है, y माइनस h। समझ गए क्या, अरे पक्का। चलो आ जाओ, तो इस dm की बात करी जाए कि dm कितना है। देखो सिग्मा क्या होता है बेटा, सिग्मा होता है dm बाय da। ये सब बातें मैंने आपको पहले बताई हैं, इसलिए ज्यादा टीटीपी पे नहीं कर रहा हूं मैं। यह जाएगा सिग्मा इंटू da, है ना। और da क्या है, ये जो गुलाबी मास देख रहे हो आप, गुलाबी शेडिंग में, पिंक शेडिंग में जो मास देख रहे हो वो da है, वो क्या है, da है। अच्छा ये जो dy है बेटा, ये ना के बराबर मोटी है, ये जो मोटाई है ना dy, ये ना के बराबर मोटी है। तो ये साइड के जो है टेढ़े नहीं माने, इसमें टेढ़े में और इसमें सीधे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर ये मोटाई बहुत छोटी हो, मोटाई अगर बहुत छोटी हो, बहुत बारीक हो, तो इस टेढ़े में और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, तो इसको अपन dy मान सकते हैं ना। अच्छा इसको अपन क्या मान सकते हैं, फिर एक परफेक्ट रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करेंगे, जिसकी जो लंबाई है वो है 2x, कितनी है 2x, और मोटाई कितनी है dy है। तो da कितना आ जाएगा, चलो आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो, dm इज इक्वल टू सिग्मा, और da कितना है, देखो da है 2x और साथ में dy। बोलो आया कि नहीं आया, अरे पक्का, ये आ गया हमारा dm, ये आ गया हमारा dm। बात समझ आ गई, अरे पक्का। चलो आ जाओ, अब फॉर्मूला लगा दो, अब तो हो गया काम कि जो YCOM होता है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dm और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। बोल कहानी समझ आई कि नहीं आई, है ना। और y क्या है, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। तो dm मास तो ये रहा, अरे dm मास तो ये रहा, इसका सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल यहां बीच में ही होगा, है ना। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यहां बीच में ही होगा। तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना है भाई, y तो है, कितना है, y तो है। तो y की जगह क्या लिखा जाएगा, y ही लिखा जाएगा, और dm की जगह पे
सिग्मा इंटू 2x और साथ में dy। बोलो आया? अरे पक्का? सोच लो। और डिवाइड बाय इसका टोटल मास। टोटल मास कितना है? वो तो m है। अब देखो बाहर क्या क्या है, उसको बाहर निकाल दो। तो 2 बाहर आ रहा है, सिग्मा बाहर आ रहा है और नीचे से m बाहर आ रहा है। और इंटीग्रेशन कितना आया बोलो? x और साथ में y और साथ में dy। सर x को भी बाहर निकाल देते। अबे x को बाहर नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट नहीं है वो, वेरिएबल है। सर वेरिएबल है? हाँ वेरिएबल है वो। देखो अगर इस पट्टी को थोड़ा ऊपर मानोगे x घट जाएगा, नीचे मानोगे x बढ़ जाएगा। तो x जो है वो वेरिएबल है। तो मैं फिर से भाई साहब x और y के बीच में एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा ताकि एक की टर्म में दूसरे को लिखा जा सके। तो ये कैसे होगा? अगेन भाई सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट याद करो, अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले, है ना? क्या कंसेप्ट है? इसको बोल दो ये a है, इस पॉइंट को b बोल दो, इसको c बोल दो, इस पॉइंट को, है ना, इसको d बोल दो और इसको आप e बोल दो। सही है क्या? तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, है ना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC कैसे हो गए? सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल के बेस का और परपेंडिकुलर का रेशियो सेम रहता है ना। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है ऊपर वाले का? y माइनस एच है। कितना है? y माइनस एच, है ना, ये h माइनस y है ना, h माइनस y। और नीचे वाले का परपेंडिकुलर कितना है? वो तो पूरा है बड़ा वाला, वो कितना है? वो तो h है ना। ऊपर वाले का इसका बेस कितना है? इसका बेस है x और नीचे बेस कितना है? वो तो a है। वो तो कितना है? a है। बोलो कहानी समझ आ गई? अरे पक्का। अब देखो यहां से x की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो वो देख लो। तो x की जगह पर ये पुट किया जा सकता है क्या? देखो इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस y बाय एच और साथ में a। x की जगह पर ये पुट किया जा सकता है। बोलो आया? पक्का? चलो जी आ जाओ और देखो। तो जो YCOM आ गया ना बेटा, वो इतना आ गया। कितना आ गया? देख 2 और सिग्मा और नीचे m और अंदर क्या बचा हुआ है? अंदर देखो ये बचा हुआ है x की जगह पे, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो। कितनी? 1 माइनस y बाय एच और साथ में a, है ना। और साथ में क्या बना हुआ है? देखो एक y और है और एक है dy, है ना। और इंटीग्रेशन किसका है? इंटीग्रेशन y का है, तो लिमिट भी y की लगेगी। तो y कहां से कहां तक जा सकता है? जहां से तक पट्टी कम से कम यहां मानी जा सकती थी बेस पर, और ज्यादा यहां मानी जा सकती है। तो y की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से लेकर और h तक की हो जाएगी इसकी लिमिट। समझ आया? अरे पक्का? चलो आ जाओ। देखो तो जो YCOM आ गया वो कितना आ गया? देखो 2/m तो एज इट इज, और सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया। और एरिया क्या होता है बताओ ट्रायंगल का? भाई अगर आधी इतनी सी ट्रायंगल होती है तो ये तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर पूरा मान देंगे तो वो हाफ हट जाएगा। तो बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। बोलो बात समझ आ गई? तो बेस कितना है? वो है, बोलो कितना? 2a। कितना है? 2a। या मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूं इस तरह से कि भाई एक क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर ट्रायंगल अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसका देखो एरिया और उसका दुगना ही अपना आंसर है ना। एरिया कितना है? देखो 2 गुणा, है ना, ध्यान से देखना भाई, पूरा फोकस है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हुआ? हाफ इंटू बेस कितना है? a, और इंटू हाइट कितना हुआ? h। बोलो कहानी समझ आई? अरे पक्का। देखो यहां से एक a बाहर आ जाएगा कॉमन, और ये बच जाएगा 0 से h तक की लिमिट लग जाएगी। 1 माइनस y और बाय h और साथ में y और साथ में dy। देख बेटा एक a ने एक a को मार दिया, 2 ने भी 2 को मार दिया। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। अरे नहीं आया ना मैं क्या कह रहा हूं? और सिग्मा क्या था? मास पर यूनिट एरिया था ना, तो मास की जगह मास रख दो, है ना, मास की जगह मास रख दो, है ना, ये आ जाएगा। तो मास ने भी मास को मार दिया। तो देखो कितना आ गया? ये आ गया 2, और यहां पर आ रखा है ये नीचे h आ रखा है। सही है क्या? अरे पक्का। और ये जो इंटीग्रेशन है ये कितना है? 0 से लेकर और h तक, और 1 माइनस y बाय एच और साथ में y और साथ में dy। अब आप क्या करो? y को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो एक हो जाएगा y dy, एक हो जाएगा y स्क्वायर dy बाय h, है ना। अब बेटा आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, बेसिक सा इंटीग्रेशन है। मैं ऐसी आशा करता हूं मेरा हर एक बच्चा इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएगा। और इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट h बाय 6, यू विल गेट h बाय 6। तो ध्यान से देखो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 बाय h स्क्वायर आएगा, सॉरी h स्क्वायर बाय 6, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा? h स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 6। एक h को मार देगा तो आंसर आ जाएगा कितना? h बाय 3। कितना आ जाएगा? h बाय 3। सो h बाय 3 इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। बोलो आया? अरे पक्का? सोच लो।
चलो मैं एक काम करता हूं, अब मैं आपको ना एक बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। वो शॉर्ट ट्रिक से क्या है, आपको सारे फॉर्मूले याद रह जाएंगे। कौन कौन से? सेमी रिंग का कितना होता है, सेमी डिस्क का कितना होता है, होलो हेमिस्फीयर का कितना होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का कितना होता है, सॉलिड कॉन का कितना होता है, ट्रायंगुलर प्लेट का कितना होता है, ये सब चीजें आपको याद रह जाएंगी। बोल बात समझ आ गई? फर्जी सी शॉर्ट ट्रिक है, कोई बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, पर आपको याद रह जाएगा उससे, है ना। देखो आ जाओ, एक बार यहाँ पर मैं साइड में आ जाता हूं, आप इसको नोट करो एक बार बड़े ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। करा तुमने? नोट कर लिया? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से? अरे पक्का? चलो ठीक है, आ जाओ यहां देखो, सुनो बहुत बढ़िया मजा आएगा, देखो अच्छा लगेगा, है ना। इसको थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं। देख मैं क्या है, मैं कुछ निमोनिक्स बना रहा हूं बढ़िया सा। अच्छा तुम्हें ये पता है ऋतिक रोशन का एक ब्रांड भी है? ऋतिक रोशन तो पता है ना तुम्हारे को? अरे एक्टर भाई साहब, बढ़िया लेजेंडरी एक्टर है ना। उनका एक ब्रांड भी है, पता है कौन सा ब्रांड है? HRX। HRX मतलब काफी चीजें बनाता है ये, जूते वूते बनाता है, बहुत चीजें। मैं यहाँ कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ, तुम्हें सुनो मेरी बात। वो जो HRX है ना, वो उसमें HR जो है वो ऋतिक रोशन है, ठीक है। एक्चुअली जो ऋतिक रोशन है उसकी जो स्पेलिंग है वो H से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? H से स्टार्ट होती है, HRITI के, है ना। दैट इज ऋतिक रोशन वो, बट ऐसे ऋतिक रोशन बोलते हैं उसे, ओके। यहाँ ट्रिक बता रहे थे, क्या बता रहे हैं? सुन मेरी बात, ध्यान सुन, अब सुनो। देख मैंने कुछ एक शॉर्ट ट्रिक से बनाई, कैसे? सुनो कैसे, ध्यान सुनना भाई, पूरा फोकस है। देख सुन, सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन श्रीदेवी। ये क्या लिख रहे हो सर? सुनो मेरी बात, या अभी समझ आएगा तेरे को, ठीक है। सुनो, सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का, है ना। अब ध्यान सुनना, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहां पर ऐसे लाइन लगानी है, ऐसे अपने को क्या करना है, ऐसे लाइन लगानी है सबके नीचे। लाइन लगा दोगे क्या ऐसे? अरे पक्का। तो हमने ऐसे यहां पर क्या कर दी, लाइन लगा दी, ठीक है पक्का। अब सुनो क्या लिखना है, अब अपने को लिखना है, देखो ध्यान से देखो, 2 3 4। यहां पर भी ऐसे ही ध्यान से देखना, 2 3 4। बोल कहानी समझ आई? अरे पक्का। और क्या करना है, सुनो, यहां पर लिखना है H, ओके। यहां पर अपने को लिखना है H, और यहां पर अपने को लिखना है R, यहां पर भी लिखना है R, यहां पर भी लिखना है R, यहां पर भी लिखना है R। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। और यहां पर अपने को लिखना है पाई, यहां पर लिखना है 8, यहां पर लिखना है 3 पाई। बोलो बात समझ आ गई? देखो 2 3 4 2 3 4 और पाई 8 3 पाई, और दो जगह H और बाकी सारे R हैं। सर ये क्या बताया सर आपने? देख मैं बताता हूं, सुन ध्यान से सुन, देख अच्छा लगेगा तेरे को बेटा। वाकई में जब मैंने ये सिनेमा लिखा था ना, सिनेमा, इस सिनेमा से मेरा मतलब था कौन, और वो भी सॉलिड, ओके। तो सॉलिड और साथ में कौन। देखो क्या सॉलिड कौन का सेंटर ऑफ मास यही आता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। और देखो जब मैंने T लिखा था ना, इस T से मेरा मतलब था ट्रायंगुलर प्लेट, ओके। ट्रायंगुलर प्लेट, बताओ क्या ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास यही आता है? H/3, अभी बताया था। ये जो H है ना बेटा, इस H से मेरा मतलब था होलो हेमिस्फीयर, ओके। होलो हेमिस्फीयर, देखो R/2 ही आता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले बेटा। ये जो R है ना, R, इससे मेरा मतलब था रिंग, वो भी सेमी रिंग, ओके। तो ये है सेमी रिंग, ओके। और सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास 2R/π, बता दिया था पिछले वाली वीडियो में, है ना। और ये जो S है ना बेटा, इस S से मेरा मतलब था सॉलिड हेमिस्फीयर। क्या मतलब था? सॉलिड हेमिस्फीयर, ओके। और सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास आता है वो 3R/8 आता है, अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले। और ये जो D है, इस D से मेरा मतलब है डिस्क, वो भी कौन सी डिस्क? सेमी डिस्क, है ना। तो सेमी डिस्क की बात हो गई, है ना, सेमी डिस्क, ओके। और इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है वो आता है 4R/3π। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का। तो इस तरह से अपने को जो ट्रिक है ये याद रह जाएगी। रह जाएगी क्या? अपने को सारे जो सेंटर ऑफ मास है अपने को याद रह जाएंगे। बोलो रह जाएंगे? अरे पक्का। चलो भाई, तो आज का जो लेक्चर है उसके लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, कवर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन सारे के सारे भाई कवर कर लेना बड़े ढंग से, वहां पर डीपीपी और जो वर्कशीट है उन्हें डाउनलोड करके बड़े ढंग से सॉल्व करने का प्रयास करना, तब मजा आएगा तुमको, ठीक है ना। बाकी अपन लोग मिलते हैं फिर किसी अलग लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।